दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड जेएसटो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 20 मार्च सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के बारे में। और उससे पहले आपको याद होगा, पिछले हफ्ते हमने आपसे लगातार भारतीय शेयर बाज़ार के अंदर और इनफैक्ट पिछले हफ्ते में ही फ्राइडे को ही हमने आपसे कहा था कि पिछले हफ्ते यानी कि जो 13 से 17 मार्च का था, उसमें स्पेशली बैंकिंग स्टॉक बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। और वैसे ही देखने को भी मिला। बैंक निफ्टी में अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के नीचे भी ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। तो उम्मीद है आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब आगे भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर क्या गतिविधियां होने की संभावना है, इसके बारे में अब हम आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय खबर, कुछ मुख्य खबरों के बारे में भी ध्यान दे देते हैं। यूबीएस ने जो क्रेडिट स्विस है उसको 3.2 बिलियन डॉलर में खरीदा है। क्रेडिट स्विस जिसके चलते पिछले हफ्ते के अंदर भी एक काफ़ी गिरावट स्पेशली बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर देखने को मिली थी। और यदि हम यूबीएस और क्रेडिट स्विस दोनों की फाइनेंशियल्स को देखें विस्तार से, तो हम देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मार्केट कैपिटल के अंदर लगभग 6 गुना का फ़र्क है। क्रेडिट स्विस का लगभग 8.5 बिलियन डॉलर है और वही यूबीएस का लगभग 57.7 बिलियन डॉलर है। और स्टॉक प्राइसेस जो कि शुक्रवार की क्लोजिंग के टाइम पे थे $18.2 और $2.01, और टोटल एसेट्स में लगभग दुगने का फ़र्क है। टोटल लाइबिलिटीज़ के अंदर भी लगभग दुगने का फ़र्क है। लेकिन प्रॉफिट और लॉसेस यदि हम देखें तो उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि जो यूबीएस का है वो 7.6 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट है, और जो क्रेडिट स्विस का है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 7.9 बिलियन डॉलर्स का है। और जो क्रेडिट स्विस है उसका लॉस है और यूबीएस है उसका प्रॉफिट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि हम टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ को कंपेयर करें केवल क्रेडिट स्विस की, तो हम देख सकते हैं जो टोटल एसेट्स है वो 556 बिलियन डॉलर है और जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो 509 बिलियन डॉलर्स है। और जो कि क्योंकि टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज से ज़्यादा है, इसलिए कोई बड़ी दिक्कत क्रेडिट स्विस में देखने को नहीं मिल रही है। और इसी के साथ ही, क्योंकि अभी क्रेडिट स्विस का यदि हम मार्केट कैपिटल देखें तो वो लगभग 8.5 बिलियन डॉलर का है, और जो डील यूबीएस से क्रेडिट स्विस की हुई है, और इसमें यूबीएस का काफ़ी फ़ायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो क्रेडिट स्विस की जो मार्केट कैपिटल थी फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम पे वो लगभग 8.5 बिलियन डॉलर्स की थी, और जो डील हुई है वो 3.2 बिलियन डॉलर्स में हुई है। तो 3.2 बिलियन डॉलर्स लगाकर यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को ख़रीदा है, जिसकी मार्केट कैपिटल 8.5 बिलियन डॉलर है। और जैसे कि अभी क्रेडिट स्विस में लिक्विडिटी इशू देखने को मिल रही है। हालांकि यदि हम उसके टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ को कंपेयर करें तो टोटल एसेट्स ज़्यादा ही है टोटल लाइबिलिटीज से। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, केवल लिक्विडिटी की दिक्कत है, जिसके वजह से यूबीएस को एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर एक इतना बड़ा बैंक मिला है, जो कि यदि हम परसेंटेज टर्म में देखें तो एक तरीके से 100 रुपये की चीज़ उन्हें 37-38 रुपये के अंदर मिल गई है। लेकिन जिस स्थिति में अभी क्रेडिट स्विस है, तो क्रेडिट स्विस के पास भी अभी और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसको भी ये कदम लेना पड़ रहा है। लेकिन ये बात तो तय है कि यूबीएस में इस मौके का बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया है। दर्शाता है कि यदि आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है तो ऐसे संकट वाले समय में जब रिसेशन का टाइम आता है या फिर किसी कंपनीज के ऊपर संकट आता है, तो आप अपने लिक्विडिटी का इस्तेमाल अच्छी कंपनीज अच्छे एसेट्स को बहुत ही हैवी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर खरीद सकते हैं। और भविष्य में यूबीएस को ये डील एक मल्टी बैगर डील साबित हो सकती है, क्योंकि यदि हम मोटी भाषा में देखें तो जो असेट्स है वो लाइबिलिटी से ज़्यादा है, इसलिए जितना भी है ना भुगतान यूबीएस को अपने लेनदारों को करना है,
उससे ज़्यादा यूबीएस को अपने देनदारों से लेना है। और छोटे अवधि के लिए लिक्विडिटी का इशू है जो कि वो अपने कैश से कर सकते हैं। इसी के साथ ही और जो मुख्य खबरें हैं जिसमें ये भी है कि मौजूदा अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर स्पेशली बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी के इशू को मद्देनज़र रखते हुए विभिन्न सेंट्रल बैंक्स इनफैक्ट 6 सेंट्रल बैंक्स ने जॉइंटली ये एग्री किया है कि वो जो यूएस डॉलर है उसकी लिक्विडिटी को एनहेंस करने के मेजर्स लेंगे। और ये कोऑर्डिनेटेड लिक्विडिटी के जो एफर्ट्स हैं वो एक बार पहले भी लिए गए थे और वो वक्त था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का, जो कि ये भी दर्शाता है कि जो अभी मौजूदा क्राइसिस चल रही है उसको हमें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए और वो एक चिंताजनक मुद्दा है फ्यूचर के लिए। लेकिन इस बार एक अच्छी बात यह भी है कि धीरे धीरे एक एक बैंक का सामने आ रहा है और रिज़र्व और जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको टाइमली उनको मेजर्स लेने के लिए वक्त मिल रहा है। और कोई भी अभी तक बड़ा स्कैम या फिर इशू नहीं है, केवल इशू है वो है लिक्विडिटी का, जो कि स्वाभाविक भी है। और इस टाइम के अंदर यूबीएस जैसे बैंक्स फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह क्योंकि फेड की मीटिंग भी है इसलिए उसके ऊपर भी निगाहें रहेगी और 25 बेसिस पॉइंट्स का अभी तक का एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रहा है फेड मीटिंग में जो इंटरेस्ट रेट्स है उसका। बाकी आगे देखना होगा कि क्या और कितना वेरिएशन फेड अपने इंटरेस्ट रेट हाइक के अंदर लेके आते हैं, वो आगे देखना होगा। और रही बात भारतीय शेयर बाज़ारों की तो भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर आज ज़रूर क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स यदि हम देखें तो कुछ मुनाफा वसूली शुरुआती घंटों के अंदर ज़रूर देखने को मिल सकती है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में कभी भी भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर भी रिकवरी का माहौल देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और एक बार हम पुनः रिपीट कर रहे हैं कि भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर अब जो बेस है वो बन चुका है और यही आशंकाएं जताई जा रही है, यही पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर और हो सकता है आज के सेकेंड हाफ में या फिर कल के सेशन से ही रिकवरी का माहौल देखने को मिले। तो इसके ऊपर हम ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। मौजूदा स्तरों से कोई भी बड़ी नेगेटिव या फिर बिकवाली अभी एक्सपेक्टेड नहीं है और मौजूदा स्तरों से रिकवरी की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय स्टो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे। और साथ ही आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें। ये सभी इन्फॉर्मेशन रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें, क्योंकि ट्रेड लेने में आपका फाइनेंशियल रिस्क शामिल होगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय स्टो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।